आज एक बार फिर से जल शक्ति पीएचई एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले आप देख सकते हैं कि जहां पर ये जो यूनियन के लोग हैं जो अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपको बताते हैं पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बीच में जो है इनका धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं बंद हुआ था क्योंकि सरकार की तरफ से यूटी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन लोगों को दिया था, लेकिन आज फिर एक बार फिर से वर्कर जो है सरकार यूटी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। प्रधान सोमनाथ जी हमारे साथ मौजूद है, जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या डिमांड लोगों। तो पिछले दिनों भी सरकार द्वारा जो है आप लोगों को आश्वासन दिया था, अब क्या बात हुई है और आगे क्या रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? ऐसा है कि खाली इस गवर्नमेंट के होते हुए खाली आश्वासन मिल रहे हैं, झूठी कमिटमेंट की जाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या है वो सब देख रहे हैं। छोटा मुलाजिम डेली वेजर जो भी है वो भूखा मर रहा है, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ कोई शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। अगर कोई होता, इन्होंने कमिटमेंट की थी गवर्नर साहब ने कि हमें 1 महीने का टाइम दे दो। जो नवंबर 2020 में इन्होंने कहा था, 11 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी यूनाइटेड फ्रंट की, इन्होंने कहा था कि मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, आपकी रेगुलर पॉलिसी भी बनाई जाएगी, मिनिमम वेजेज एक्ट भी लागू किया जाएगा, पेंडिंग वेजेज भी दी जाएगी। हमारे 3 ही जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन आज टिल डेट तक एक भी मुद्दा हल नहीं किया। इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, जो भी आता है खाली झूठ बोलता है। गवर्नर साहब ने झूठ बोला, 1 महीने का टाइम लिया, आज तक कुछ नहीं किया। अभी अमित शाह जी आए, मैंने अभी भी मीडिया के सामने बताया, उन्होंने भी बोल दिया कि हमने मिनिमम वेजेज एक्ट लागू किया। मैं पूछता हूं अमित शाह जी से, जहां की गवर्नमेंट से, वो कहां लागू किया? चांद पर किया है, इधर ग्राउंड पर तो है नहीं। कहां किया? कहीं जाते जहाज में बोल दिया था, कहां बोला? पता चले ना, लोगों को तो मिला नहीं कुछ भी। पे इनको नहीं दी जाती है। पिछले 70 महीने की पे जो है, 5.5-6 साल की पे जो है वो आज तक पेंडिंग रखी है। 14 से लेके आज तक 21 आ गया, अब आइडियल गा लो, 7 साल हो गए इनकी लोगों की पे जो है वो आज तक नहीं दी। मुझे बताइए ये कौन सा बड़ा कर रहे हैं, ये कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये कौन सा सबका साथ सबका विकास बता रहे हैं, कौन से अच्छे दिन बता रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सी? मैं कह रहा हूं उनके माँ बाप को भूखा मार रहे हैं, कौन सी बेटियां पढ़ा रहे हैं? ये सारा कुछ खाली कागजों में है, पेपरों में है, भाषणों में है, इनके ग्राउंड पर कुछ नहीं है। जितनी एड इस गवर्नमेंट की आ रही है पूरे फुल पेज, मैं कहता हूं अगर ये 1 महीना ही एड बंद कर दे तो एक डिपार्टमेंट को पे मिल जाती है। ये वहां पर एडमेंट अपनी एड दे रहे हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम अपनी एड चला रहे हैं इनके लिए कि ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब दोनों एडें चल रही हैं, हमारी सामने है, इनकी केले के फोटो आते हैं 2-2 के, लेकिन हम सामने कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया। जहां एक तरफ वर्कर जो है अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे है, दूसरी तरफ जनता की बात करें, जनता जो है वो त्राही कर रही है पानी को लेकर। क्या मानते हैं इसमें आप लोग कहीं फेलियर हो गए, जहाँ आपका डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट कहीं ना कहीं विफल हो गया पानी पहुंचाना लोगों के लिए? अगर हम फेलियर हो जाते ना काम करने में तो ये इनके दफ्तर ही नहीं रहते, लोग इनको उठा के रोड में फेंक देते। हम ही लोग जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं यही कर रहे हैं, बगैर पे के करते हैं, बगैर फिटिंग मटेरियल के करते हैं। मैं आपको कहूँ, आपकी आवाज ही कहीं गवर्नर साहब सुने, जो डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो सुने जाके। मैं कहता हूँ इस डिपार्टमेंट के अंदर ना फिटिंग मटेरियल दी जाता है, पाइपें फटी हैं, कुछ नहीं किया जाता। इनके पास ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, इनके पास आलम नहीं है। आप देख रहे हो कितना गंदा पानी आता है। अभी तो इसी शहर में रहते हो, हमारे घर में हर जगह गंदा पानी आता है। जो पानी एक डेली मिलता था वो अब 5-5 दिन के बाद आ रहा है। अगर यही हालत रही हम तो लड़ेंगे, हमने तो लड़ा अपनी डिमांडों के लिए, रोटी तो खानी है लोगों ने। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट जो है इतना नालायक हो चुका है। मैं ये भी कहूंगा आपके माध्यम से गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट सही है, इनका क्या कोई ठेका किया था, टेंडर हुआ था कि आपने 3-3 साल बैठना है, 4-4 साल बैठना है, टेंडर हुआ था? ये भी टेंडर की बात भी मैं आपको पहले कह देता हूं। आप यकीन मानिए, कोई ऐसी एजेंसी से इनकी इंक्वायरी करवाइए, 30% ठेकेदार काम कर रहे हैं, 30% जो काम कर रहे हैं ठेकेदार, 70% ठेकेदार इनके हैं जो उनको पैसे दे देते हैं घर में बैठे हुए 10%, और काम डिपार्टमेंट कर रहा है। ये माल खाने में इतने माहिर हैं कि जहां पर भी मैं कहूं कि जो 100 मीटर भी नीचे दबाया हो वहां पर खुदाई करा के भी तभी जाएंगे अफसर, जब से वहां से निकला नहीं चाहिए। सोमनाथ जी, कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि आप लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आश्वासन के सिवा आज तक आपको कुछ नहीं मिला, अब आज फिर प्रदर्शन है। आगे क्या रणनीति जो आपने तय की है ताकि सरकार आपकी मांगों की तरफ ध्यान दे? हम यही कहते हैं
कि सीधे ढंग से नहीं मानते, प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारा राइट है, बोलना हमारा राइट है। हर किसी के खिलाफ जो हमारे खिलाफ है उसके खिलाफ हमने आवाज उठानी है, वो हमारा राइट है। लेकिन अगर ये कुछ नहीं करेंगे, हल क्या हमारे पास लास्ट तैयार होता है स्ट्राइक। वो तब भी चल रही थी जब गवर्नर साहब ने वो स्ट्राइक खत्म करवाई पिछले साल। तो अभी फिर यूनाइट करके लोगों को यही कहेंगे कि जब मरना है, जीना है तो मरना है, कदम कदम पर लड़ना है इस गवर्नमेंट के लिए। तो वो लड़ना है, लास्ट में क्या होगा, पानी बंद होगा, क्या करेंगे, जेलों में डालेंगे, अंदर करें, जो मर्जी करें, रोटी तो खानी है नहीं। 600 रुपया पर डे प्राइवेट लेबर ले रही है, जे 250 रुपया और साहब बोल गए हैं मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया। गवर्नर साहब बोल रहे हैं हमने लागू करना है। अरे कब करना है, जब ड्यूटी बनी, जो बेनिफिट लोगों को मुलाजिमों को देने थे वो दिए नहीं, जो खाल उतारनी थी लोगों की टैक्स लगा लगा के, वो तो रात को भी सोचते रहते हैं। इनके जो लोग रखे हैं इन्होंने आगे, वो सोचते हैं सुबह किस पर टैक्स लगा दें। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, अगर यही गवर्नमेंट रही, ऐसी गवर्नमेंट रही, इन्होंने तो लोगों को जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं उस पर भी टैक्स लगा देना, इन्होंने बाथरूम जाने पर भी टैक्स लगा देना। मैं लोगों से कह रहा हूं, आने वाला वक्त देखो, उसके लिए तैयार हो जाओ। झूठों को मुंह की खाना पड़े ऐसा काम करेंगे। इनकी जो अभी मुकेरी लाल के दिखा रहे हैं ना हमें सपने, कि पहली मीटिंग जो है वो वही होगी, तब हम डेली वेजर का काम करेंगे। आप पहली मीटिंग भी और आखिरी मीटिंग भी अपने घरों में करना, अपने दफ्तर में करना, सेक्रेटरीट में मीटिंग नहीं होगी। जो हालत लोगों की हो रही है, मैं तो कहता हूं, आखिर में सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा, जो आप कोई बोलता है ना इधर हम मांगते हैं रोटी, जब बोलते हैं 50 का आंकड़ा, अगर यही हालत रही तो इनको 50 वोट मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे एक एक को, बाकी पत्ता साफ हो जाएगा। हम कह रहे हैं जो हालत जो है, जो लोगों की आवाज है, जो इनके लीडरों की आवाज है, वो कहते हैं हम किस मुंह से वोट मांगेंगे। जो हालत कर दी है, तेल कहां पहुंच गया, गैस कहां पहुंच गई, खाने पीने की चीजें कहां पहुंच गई, 200-250 रुपए किलो तो खाने का तेल हो गया। हम नहीं खा रहे हैं, क्यों नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना, हमने हम नहीं रोटी खाते। तबाही कर दी है लोगों की इन्होंने, घर में जाएंगे, खाल उतार देंगे, इनकी हकीकत बताएंगे। आखिरकार जो धरना प्रदर्शन है जल शक्ति वर्कर एसोसिएशन का, वो आज फिर से शुरू हो गया है। सरकार द्वारा कई आश्वासन इन लोगों को दिए गए, मगर आज तक इनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं अगर बात करें, आज फिर एक तरफ से जो है जल शक्ति एसोसिएशन जो है वर्कर एसोसिएशन के द्वारा प्रदर्शन किया गया और साफ किया सरकार को, अगर सरकार ने जल्दी इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में शायद काम छोड़ हड़ताल पर भी आ जाएंगे और उनको पानी बंद करना पड़ेगा, तो पानी बंद करने को भी मजबूर होंगे।